नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे नए शो में और आपके साथ मैं हूं सुमित शर्मा। जब सूरज बदल रहा है अपना आयाम, जब खबरें तय कर रही हैं अपना मकाम, जब गांव गली शहर कस्बा तहसील जिले की खबर लेना शुरू कर रहे हैं हुक्काम, जब जमीन पर पहुंचने लगते हैं हुक्मरान, तब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 चैनल आपका अपना न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको सीधे लिए चलेगा मुद्दों की जमीन पर। मैदान पर तैनात हमारे संवाददाताओं की बारीक नजर सबसे बड़ा नेटवर्क सीधे जमीन से देगा आपको हर खबर। शुरू करते हैं हमारा नया कार्यक्रम फर्स्ट रिपोर्ट @12। लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इंदौर से मिल रही बड़ी खबर पर, जहां हर्ष के मर्डर में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। चाचा के बेटे नितेश ने हत्या की थी। रिश्तेदार विकास के साथ मिलकर 4 करोड़ की फिरौती को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ओमकारेश्वर से गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हर्ष के मर्डर में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। चाचा के बेटे नितेश ने हत्या की थी। रिश्तेदार विकास के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। 4 करोड़ की फिरौती के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ओमकारेश्वर से गिरफ्तार हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए सीधे इंदौर का रुख कर लेते हैं। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अरुण, लगातार पुलिस सर्चिंग कर रही थी, कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव भी था इस मसले को लेकर, लेकिन आखिरकार खुलासा कर दिया है, मास्टरमाइंड गिरफ्त में। बिल्कुल, देखिए मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताऊं कि ये जितेंद्र सिंह का लड़का था, जो विजय सिंह कांग्रेस के नेता, उनके भाई हैं। वो 6:30 बजे अपने घर के बाहर साइकिल चला रहा था। इसी बीच एक युवक जो जितेंद्र सिंह की बुआ की लड़की का लड़का है, रितेश, वो इसके पास आया और इस लड़के को ले गया। और इसने विकास, जो रितेश के काका का लड़का था विकास, वो आल्टो लेकर आया। उस आल्टो में उस लड़के को बिठा दिया और करीब 8 बजे पहली बार इस परिवार को फिरौती का फोन आया, जिसमें 4 करोड़ रुपए मांगे गए। हालांकि 6:30 बजे से इनके परिवार ने बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया और करीब इनके 80 लोगों का परिवार है, तो पूरा का पूरा गांव ही उस बच्चे को ढूंढने में लग गया था। लेकिन 8 बजे जब फिरौती का फोन आया तो इन्होंने स्पीकर ऑन कर दिया और 4 करोड़ की फिरौती वाली बात सब ने सुन ली। हालांकि इसी बीच ये लोग निगोशिएशन करते रहे 2-3 बार और उस फोन पर बात हुई और 9 बजे के लगभग इनकी एक बार फिर बात हुई। लेकिन जब ये बच्चा नहीं मिला तो 9:30 बजे पुलिस को अपने सूत्रों से खबर लगी कि ऐसा कोई मामला हुआ है, तो पुलिस ने भी अपनी जो तलाशी थी वो शुरू की। लेकिन 10:30 बजे रात में इन्होंने पुलिस में FIR दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस और सक्रिय हुई। उन्होंने जब इस पूरे मामले को देखा तो इनको पता लगा कि जो सिम थी वो किसी मेघवाल नाम से थी, जो आगर मालवा के पास का रहने वाला था। उसके नंबर से ये फोन हुआ है। जब वहां पर पुलिस को भेजा गया तो पुलिस को पता चला कि ये आदमी इस गांव में 1 साल से नहीं रह रहा है। और जब इस सिम की लोकेशन देखी गई तो इंदौर के तीजाजी नगर की ये सिम की लोकेशन निकली। लेकिन जब पूरे सिम के बारे में पता किया गया तो इस सिम से सिर्फ इसी फिरौती के मामले को लेकर फोन किया गया और रात 9 बजे ये सिम फिर बंद हो गई। और 9:30 से 10 बजे के बीच उसके जो दोस्त था विकास, जो काका का लड़का था, उसको इस रितेश ने SMS किया WhatsApp पे कि सबको पता लग गया है, काम खत्म कर दो। तो विकास ने बच्चे के मुंह पर टेप बांधा और गाड़ी में ही उसका गला घोंट दिया और 22 ग्राम की खाड़ी में, जो वहां पर जंगल था, वहां पर उस बच्चे को फेंक दिया। और उसके बाद जब पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन की तो सुबह 7:30 बजे बच्चे का ये शव मिला। और उसके बाद जब CCTV फुटेज खंगाले गए तो रितेश से पूछताछ की गई। रितेश उसमें बच्चे को ले जाते हुए दिखा तो उसने बताया कि हमने इसका
मर्डर नहीं किया है, वो विकास ने किया है। जब विकास की लोकेशन तलाशी गई तो विकास ओमकारेश्वर के एक होटल में मिला, उसको भी वहां से गिरफ्तार कर लिया। जब दोनों को आमने सामने कराया गया तो पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया कि जितेश ने उस बच्चे को विकास को सौंपा और विकास ने उसकी हत्या कर दी। हत्या इसलिए कर दी क्योंकि सभी को पता लग गया था कि ये 4 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही हो, इनके रिश्तेदारी इस हत्याकांड में शामिल हैं। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसका पोस्टमार्टम यहाँ पे करा दिया गया है महू में। और उसके बाद अब जो इसके पीछे जिन लोगों की भी साजिश है उनकी पुलिस तलाश कर रही है। इस पूरे मामले में अभी जांच जारी है। तो ये पूरा मामला इस प्रकार से, हालांकि अगर माना जाए तो मुख्य आरोपी हैं जो पकड़ लिए गए हैं, पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। निश्चित तौर पर पुलिस सघनता से मामले की जांच कर रही थी, हर एक पहलू को खंगाल रही थी और पुलिस को सफलता मिली है इस केस में। बहुत धन्यवाद आपका ऋण जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार पुलिस, हम देख रहे थे कि 24 घंटे लगातार पुलिस की टीम इस मामले को सुलझाने में लगी थी और पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मसले को लेकर सुन लेते हैं। ओमकारेश्वर हमारी टीम आईजी सर के निर्देशन में, फिर एसपी को उनको खंडवा को बोल के, फिर वहाँ से खरगोन की टीम गई। फिर वो गाड़ी एक ओमकारेश्वर में एक होटल के सामने गाड़ी थी, फिर वहाँ विकास मिला। जब विकास से पूछताछ, उसके साथ बच्चा नहीं था, जब विकास से पूछताछ करी तो उसने डिनाई कर दी। फिर इधर से ये जो रवाना हो गई थी टीम, फिर आमने सामने करवाया। फिर उसने स्वीकार किया कि साहब हमने तो 9 बजे ही उसको जो है बच्चे का गला घोट के, मुंह दबा के, मुंह में टेप लगा के उसका गला घोट के और आपके जो ये बाई गांव के जंगल में डेड बॉडी फेंक दी। फिर हमने उसकी डेड बॉडी रिकवर करी, पीएम करवाया। पीएम करके दोनों हमारे अभी रक्षा में हैं, उनसे और पूछताछ कर रही है। अभी तक की जांच में तो ये है कि वो चूँकि परिवार के रिश्तेदारी के लोग थे और उनका उद्देश्य पैसा लेके हत्या करना ही था। एक बच्चा है जिसका अपहरण हुआ था कल रात को और आज सुबह डेड बॉडी आई है अर्ली मॉर्निंग, ये 7:30 बजे करीब, और इसका आज पीएम हुआ है। ये बच्चा, इस बच्चे का नाम हर्ष है, पिता जितेंद्र, पिगडम्बर का रहने वाला है ये बच्चा, और करीब 7 साल के आसपास की उम्र थी इसकी। और मुंह में कपड़ा ठूस के इसकी हत्या की गई है और नाक बंद करके। बैतूल से मिल रही बड़ी खबर की बात कर देते हैं अब, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 40 लोग घायल हो गए हैं। पूजा पाठ करने सभी ग्रामीण जा रहे थे। एक ही ट्रॉली में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। पहाड़ी ढलान पर बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। सभी घायलों को भीमपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ओवरलोडिंग से ढलान में ये ट्रॉली पलटी। मोदा थाना क्षेत्र के उत्तरी गांव के पास यह हादसा हुआ। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे खास कार्यक्रम फर्स्ट रिपोर्ट @12 की। एमपी में विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में बीजेपी एक नई पहल करने जा रही है। मोबाइल ऐप के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को न केवल एकजुट करने का बीड़ा बीजेपी ने उठाया, बल्कि इस ऐप के जरिए हर विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे और वहां की उपलब्धियां सभा के जरिए नेताओं को उपलब्ध कराई जाएंगी। बीजेपी ने ऐप पर बूथ के 13 लाख लोगों का डेटा डाला है और 50 लाख लोगों को जोड़ने की तैयारी में जुटी है। तो कैसे इस ऐप से कार्यकर्ता एकजुट होंगे, ये समझा रहे हैं हमारे संवाददाता। एमपी बीजेपी अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं का डिजिटल बैंक तैयार कर रही है। एक डेटा ऐप तैयार किया गया जिसमें अभी तक मध्य प्रदेश के 13 लाख सक्रिय कार्यकर्ताओं की जानकारी उसमें फीड कर दी गई है। इस जानकारी में उनका नाम, पता, इसके अलावा वो किस पद पर हैं, किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं और उनकी क्या सक्रियता रही है समाज में, इस सब को जानकारी उस डेटा ऐप के माध्यम से मिलेगी। अभी ये डेटा जो है वो 13 लाख लोगों का है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले तक मध्य प्रदेश बीजेपी ऐसे 50 लाख कार्यकर्ताओं की जानकारी जो है वो उस ऐप पर देगी। इसका सीधा फायदा
मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को होगा, ताकि जब वह इस इलाके में कोई सभा करने या किसी कार्यक्रम में शामिल होने जाते हैं तो उन्हें इस ऐप के जरिए ये जानकारी मिल सके कि आखिर उनके इस इलाके में सक्रिय कार्यकर्ता कौन कौन से हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव भी हैं और चुनाव के संभावित प्रत्याशी हैं, वह लोग भी अपनी एक मजबूत टीम जो है इस ऐप के जरिए सामने ला सकते हैं। इसके साथ ही खास बात यह है कि इस ऐप में सभी लोगों को एक्सेस करने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि जो मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं या फिर पार्टी के जो संभावित प्रत्याशी होंगे वही लोग जो है इसको एक्सेस कर सकेंगे और वही लोग इससे जानकारी जुटा सकेंगे। अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस में अंदरूनी कलह कोई नई बात नहीं है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर खाने में सीएम के चेहरे को लेकर तकरार बढ़ने लगी है। चुनाव से पहले सीएम पद को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह गुट में खींचतान बढ़ गई है। एमपी कांग्रेस में कमलनाथ के समर्थक उनको भावी सीएम मानकर पोस्टरबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दिग्विजय सिंह खेमे के अरुण यादव ने कह दिया है कि सीएम का चेहरा दिल्ली से तय होगा। बढ़ती तकरार के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ को भी यह कहना पड़ा कि वो किसी पद की तलाश में नहीं हैं। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। ग्वालियर से हमारे संवाददाता सुशील कौशिक समझा रहे हैं कैसे कांग्रेस में सीएम पद को लेकर बढ़ रही है तकरार और कैसे पार लगेगी कांग्रेस की नैया। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सीएम पद को लेकर तकरार बढ़ने लगी है। कांग्रेस में सीएम पद को लेकर गुटबाजी धीरे धीरे अब बयानों के रूप में सामने आने लगी है। पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने ये कह दिया कि इस बार भी सरकार उनकी बनेगी, लेकिन पार्टी का सीएम कौन होगा ये ऊपर से तय होता है। वहीं जीतू पटवारी ने भी कहा था कि मध्य प्रदेश में सीएम का चेहरा कौन होगा ये तय करना पार्टी आला कमान का काम है। जीतू पटवारी और अरुण यादव के इन बयानों के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस में सीएम पद को लेकर चल रही गुटबाजी सुर्खियों में और सामने आने लगी थी। यही वजह है कि इससे परेशान होकर कमलनाथ ने ग्वालियर में अपना चुनावी अभियान शुरू करने से पहले इसको लेकर सफाई दी। कमलनाथ ने ये तक कह दिया कि वो किसी पद या प्रतिष्ठा की खोज में नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। उनका लक्ष्य सिर्फ मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखना है। जानकर मानते हैं कि 2018 में कांग्रेस को कामयाबी मिली थी और कमलनाथ सीएम बने थे, लेकिन दिग्विजय और सिंधिया के गुटों की लड़ाई के चलते 2020 में बगावत हुई और उसके बाद कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई थी। हालात अगर इसी तरह के रहे तो मिशन 2023 से पहले कांग्रेस के ये बिखराव। वैसे तो बिजली विभाग के कई सरकारी दफ्तरों और पूंजीपतियों का लाखों करोड़ों का बिजली का बिल बकाया है, लेकिन भोपाल में बिजली विभाग ने मजदूर नगर से ट्रांसफार्मर ही उठा लिया। जी हां, बिजली विभाग का कहना है कि लोग लंबे समय से बिजली बिल नहीं भर रहे थे। तो इधर लोगों की माने तो विभाग ने मनमानी की है और 70% लोगों ने बिल भरे हैं। अब बिजली तो 3 दिन से है नहीं, ऊपर से पानी की सप्लाई भी बंद है। आखिर क्या है बिजली पानी का माजरा, समझिए हमारी संवाददाता रंजना से। शाहजहानाबाद के मजदूर नगर में बिजली विभाग की मनमानी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर ट्रांसफार्मर उठाने से लोगों के घरों की 3 दिन से बिजली गुल है। बिजली ना होने की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि रोजमर्रा के जो काम है वो भी नहीं हो पा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मजदूर नगर के लोग भी, उन्हीं से बात करेंगे। किस तरह से यहाँ पर ट्रांसफार्मर उठा लिया गया, अब क्या दिक्कतें आपको हो रही हैं? ये दिक्कत है कि लोग बीमार पड़े हुए हैं, घर में पानी नहीं आ रहा है, बच्चों की परीक्षाएं चलने वाली हैं, पढ़ाई खराब हो रही है, लोग बीमार पड़े हुए हैं। अच्छा, जो ड्यू हैं, जिसको ड्यू है वो 25% उनकी जमा करवा लो, आप थोड़ा थोड़ा करवा लो, जमा कर देते हैं। जैसे इसके 20,000 है, 5,000 जमा कर, फिर दोबारा वही लग के आ गया। बिजली का बिल जमा नहीं किया है? नहीं, 75% जमा है, 25% की जो है आप किस्तों में कर दो उनसे। अच्छा, किस्त जमा करते हैं वो दोबारा फिर लग के आ जाता है, जमा करते हैं फिर लग के आ जाता है। क्या समस्या है आपकी? यही समस्या साहब मैडम, जब भी बिल जमा होता है वो अगले दिन में 2 महीने फिर जुड़ के आ जाता है। इस चक्कर में बिल बढ़ जाता है और पेनल्टी बढ़ती जाती है, इंसान भर नहीं पाता। एक 300-400 रुपये 400 रुपये होता है, 500 तक तो इंसान भर देता है। वो पेनल्टी बढ़ जाती है तो जुड़ नहीं पाता, तो वो इसी चक्कर में चढ़ जाता है। कुछ लोगों के चक्कर में सब लोगों को परेशानी हो रही है। 80% बिल हर महीने बिल आता है, हर महीने फिक्र से देते हैं। और मतलब जिनके रह गए तो वो क्या है कि और टैक्स लगा रहे हैं और टैक्स लगा के और देते जा रहे हैं। तो जो इस रहवासी हैं उनकी यही परेशानियां हैं, शिकायत भी है बिजली विभाग के अधिकारियों से कि एक बार सूचना जरूर यहां पर दी जानी चाहिए थी, किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है।
जबकि 70 से 75% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिजली के बिल जमा किए थे और अब बिजली बिल यहाँ पर बिजली काटने की वजह से, ट्रांसफार्मर उठाने की वजह से जो लोग हैं उनको 3 दिन से पीने के पानी की किल्लत हो रही है। अन्य तरह की जो समस्याएं वो भी यहाँ पर लोगों को हो रही है और लोगों का आरोप यही है कि एक बार जो सूचना है वो जरूर बिजली विभाग की तरफ से दी जानी चाहिए थी और आज शिकायत को वापस लेने के लिए या फिर ट्रांसफार्मर लगाने के लिए जो रहवासी हैं वो बिजली विभाग का घेराव करेंगे। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक पर हर पार्टी की नजर है। ऐसे में बीजेपी ने जहां कल से प्रदेश में विकास यात्रा की शुरुआत कर दी है तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। वहीं वो भी जबलपुर में इसी माह बड़ा आदिवासी सम्मेलन करने जा रही है। वहीं कल कमलनाथ ने भी ग्वालियर चंबल में सभा की। अब सरकार और कांग्रेस की राह मुश्किल करने के लिए जयस भी मैदान में उतरने जा रहा है। 8 फरवरी से झाबुआ से अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहा है जयस। आदिवासियों के हित और बेरोजगारी पर जनता से राय लेने सहित और क्या मुद्दे हैं बता रहे हैं भोपाल से हमारे संवाददाता। देखिए, वाले विधानसभा चुनाव से पहले जयस एक बार फिर सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। आदिवासी विकास यात्रा के जरिए आदिवासी संगठन जयस आदिवासी युवकों में अपनी पेट को मजबूत बनाने की तैयारी में है और इसी को लेकर अब जयस ने 8 फरवरी से अधिकार यात्रा निकालने का ऐलान किया है। दरअसल जयस पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो 80 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेगा और यही वजह है कि चुनाव से पहले एक बड़ी यात्रा निकालकर आदिवासियों तक अपनी पहुंच बनाने की तैयारी जयस ने कर ली है। वहीं ग्वालियर में नौकरी दिलाने के बहाने सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने तूल पकड़ दिया है। आदिवासी महिला के साथ कार में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। 3 लोगों ने खदान में नौकरी दिलाने पर झांसा दिया, दुष्कर्म किया। आरोपी दुष्कर्म के बाद महिला को जंगल में छोड़कर फरार हो गए। ग्वालियर में 28 साल की विवाहिता के अपहरण कर गैंग रेप की वारदात सामने आई है। दरअसल ग्वालियर के गुड़ागुड़ी इलाके में रहने वाली इस विवाहिता ने कल रात झांसी रोड थाने में एक FIR दर्ज कराई है, जिसमें विवाहिता ने पुलिस को बताया कि उसकी पहचान रफतपुर गांव के रहने वाले लोकेंद्र गुर्जर से हुई थी और लोकेंद्र गुर्जर को उसने नौकरी के लिए कहा था। शनिवार को लोकेंद्र गुर्जर ने फोन कर विवाहिता को नौकरी लगवाने का झांसा दिया और उसे घर से बुलाया। विवाहिता लोकेंद्र की बातों में आ गई और उसके बाद उसकी कार में सवार होकर बिलौवा के लिए रवाना हो गई। कार में पहले से ही लोकेंद्र के 2 और साथी मौजूद थे। तीनों कार लेकर जोरासी घाटी के जंगली इलाकों में पहुंचे और फिर वहां शाम 7 बजे के करीब तीनों ने चलती कार में इस विवाहिता के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया और उसके बाद इसे जान से मारने की धमकी देकर वहीं। तो इसी के साथ ही हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।